दोस्तों, अगर आप भी 10th 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम ही चल गया होगा है कि सीबीएसई की बची हुई एग्ज़ाम्स नहीं होंगी। बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर पास किया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के डाउट हैं, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इंटरनल असेसमेंट का क्या बेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस बेसिस पर हमें मार्क्स मिलेंगे, हमें कौन से पेपर में मार्क्स मिलेंगे, हमें कितने सब्जेक्ट के पेपर जो दे चुके हैं उनके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे या उनके हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़े से सवाल जवाब में समझेंगे कि असेसमेंट स्कीम क्या है। पहला सवाल कई लोगों के मन में है कि जो स्टूडेंट 10th और 12th के सारे पेपर दे चुके थे उनके रिज़ल्ट का क्या होगा। तो दोस्तों, जो सारे पेपर दे चुके हैं उनका रिज़ल्ट एग्ज़ाम में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय होगा। उनके पास इंटरनल असेसमेंट या बाद में एग्ज़ाम देने का ऑप्शन नहीं रहेगा। और दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, जो आपके मन में भी उठ रहा होगा, जो बच्चे 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके साथ क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, उनके साथ अगर 3 से ज़्यादा पेपर दे चुके हैं तो किसी 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर उन्हें उन विषयों पर नंबर दिए जाएंगे जिनके पेपर वे नहीं दे पाए हैं, यानी बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर एवरेज मार्क्स तय होंगे। एग्जाम्पल ये कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का पेपर दे चुका था लेकिन केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे पाया था। मान लीजिए कि इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। इन तीनों सब्जेक्ट में उसे 100 में से औसत एवरेज 90 नंबर मिले। ऐसे में उसे केमिस्ट्री के बचे हुए पेपर में भी 90 नंबर मिल जाएंगे। सवाल भी कई स्टूडेंट्स को मन में आ रहा होगा कि जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पेपर दे पाए हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को उनके 2 बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर बचे हुए पेपर के नंबर दिए जाएंगे, यानी बेस्ट ऑफ 2। चौथा क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और फरवरी में भड़की हिंसा की वजह से 12वीं के 1 या 2 ही पेपर दे पाए थे तो क्या होगा। सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताया है कि 12वीं के ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 1 या 2 पेपर ही दे पाए थे। ऐसे स्टूडेंट के रिज़ल्ट में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में उनके परफॉर्मेंस को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्हें 1-2 सब्जेक्ट के मार्क्स भी रिज़ल्ट में जोड़ लिए जाएंगे जिनका वो पेपर दे चुके हैं। एक और सवाल दोस्तों आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि क्या 12वीं के बचे हुए पेपर बाद में होंगे। जब माहौल ठीक होगा तब 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे। इसकी अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या सभी स्टूडेंट्स 12वीं के बचे हुए पेपर दे सकेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स इंटरनल बेसिस के मार्क्स पे अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं उनके पास बाद में पेपर देने का ऑप्शन रहेगा। जो रिज़ल्ट से खुश हैं उन्हें बाद में पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके मन में उठ रहा होगा, अगर अभी इंटरनल असेसमेंट हुआ और बाद में किसी स्टूडेंट ने बचे हुए पेपर दिए तो फिर फाइनल रिज़ल्ट में किस असेसमेंट को गिना जाएगा। तो उसका आंसर ये है कि भले ही इंटरनल असेसमेंट के आधार घोषित हुए रिज़ल्ट में आपके अच्छे नंबर आए हों, लेकिन अगर आप बचे हुए पेपर देने का ऑप्शन चुन रहे हैं तो फाइनल रिज़ल्ट उन पेपर में मिले नंबरों के आधार पर ही तय होगा। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या 10वीं के स्टूडेंट के पास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का ऑप्शन है। नहीं दोस्तों, 10th क्लास के बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कोई पेपर दे सकते हैं ऑफलाइन। उन्हें जो बोर्ड रिज़ल्ट देगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा आप सबके मन में, इंटरनल असेसमेंट के आधार रिज़ल्ट कब जारी होगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 10th और 12th के रिज़ल्ट 15 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। तो 15 जुलाई के आसपास में आपका रिज़ल्ट आ सकता है 10th और 12th क्लास का, सीबीएसई के स्टूडेंट्स का। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आप सब सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से, इंटरनल असेसमेंट स्कीम से स्टूडेंट का फ़ायदा है या नहीं। तो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि जो स्टूडेंट्स 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और जिनका 2-3 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन्हें बचे हुए सब्जेक्ट्स के भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स इस स्कीम से फ़ायदे में रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके 2-3 सब्जेक्ट में नंबर बेहतर नहीं आए हैं और जहाँ यह सोच रहे थे कि वे बचे हुए पेपर देकर अपना फाइनल स्कोर सुधार लेंगे, वे भी नुकसान में ही हैं। वे
इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर वे रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं तो बचे हुए पेपर की बाद में एग्ज़ाम देकर अपना फाइनल स्कोर सुधार सकते हैं। तो दोस्तों यही सब सवाल थे जो 10th और 12th की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने पर बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे थे। बहुत सारे डाउट्स थे कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उससे किसको फ़ायदा रहेगा, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ये सब डाउट्स है जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ।